नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे वाक्य शुद्धि। इससे पहले हम शब्द शुद्धि वाला टॉपिक देख चुके हैं। तो जिस प्रकार हम शब्द शुद्धि में सावधानी रखकर शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार वाक्य में भी थोड़ी बहुत सावधानी से हम वाक्य में अशुद्धता को दूर कर कर सही वाक्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। जिस प्रकार हम शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु सावधानी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य प्रयोग के समय भी उतना ही सावधान रहना जरूरी होता है। वाक्य प्रयोग में कई बार असावधानी या अज्ञानतावश कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। ये त्रुटियां विशेष रूप से अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अनुपयुक्त प्रयोग के कारण होती है। तो क्या होता है वाक्य में अशुद्धि का कारण कि अनुपयुक्त शब्द प्रयोग हो गया हो, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इनका हमने सही प्रयोग ना किया हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः वाक्य रचना में इन त्रुटियों से बचना चाहिए। वाक्य में त्रुटि होने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो जिस प्रकार शब्द में भी शब्द के अशुद्ध होने के भी कारण थे, उसी प्रकार वाक्य में भी अशुद्धि के निम्न कारण है। पहला है अनावश्यक शब्द प्रयोग। कई बार वाक्य रचना करते समय हम अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ एक ही अर्थ को दर्शाने वाले शब्दों का दोहराव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो और उनका हमने दो बार प्रयोग कर लिया हो, तो इस कारण से ही वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अतः वाक्य रचना में हमें इस प्रकार के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो अब इनके उदाहरण हम वो देख लेते हैं। इधर आगे अशुद्ध वाक्य दे रखा है और इधर है शुद्ध वाक्य, तो इनको हम देखते हुए अच्छे से समझ सकते हैं। उसे लगभग 100% अंक मिले, तो ये वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध क्या होगा, उसे 100% अंक मिले। अगर 100% की बात हो रही है तो उसके आगे हमको लगभग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% में फिर लगभग का कोई महत्व नहीं होता है। तो इस कारण ये वाक्य अशुद्ध है और ये वाला शुद्ध वाक्य है। दूसरा वाक्य, मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूं। सायंकाल के समय, अब समय सायंकाल का है तो फिर वह समय शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर सायंकाल नहीं हो, टाइम होता है तो फिर उसमें बता सकते हैं। और अगर सायंकाल लिखा है तो सायंकाल का समय है, तो उस समय फिर समय शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ या मैं सुबह घूमने जाता हूँ, तो सुबह के समय नहीं होके क्या होगा, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। फिर अगला वाक्य, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। यह शुद्ध है, इसका शुद्ध क्या होगा, दुनिया भर में यह बात फैल गई, है ना। तो सारी और भर इन दोनों का मतलब ही होता है पूरा एक तरह से। तो ये दोनों एक ही अर्थ वाले हैं दोनों शब्द, और इनका दो बार प्रयोग कर लिया है, इस कारण ये वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पे क्या होगा, दुनिया भर में यह बात फैल गई, है ना। अगला वाक्य अपना, वह विलाप करके रोने लगी। इसका शुद्ध क्या होगा, वह विलाप करने लगी। मतलब विलाप कर रहा है तो वो रो ही रहा है, इसका मतलब, है ना। तो इसके लिए रोना और विलाप करना एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, तो इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध हो गया, वह विलाप करके विलाप करने लगी। अगला है, विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, विंध्याचल बहुत प्राचीन है ना। विंध्याचल पर्वत ही है तो उसके साथ में फिर वापस पर्वत शब्द ये लिखने की जरूरत नहीं है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। इसका शुद्ध क्या होगा, किसी और से परामर्श लीजिए। और दूसरा ये दोनों समानार्थक शब्द हैं, तो इसमें दोनों में से कोई एक का प्रयोग करना है। तो किसी और से परामर्श लीजिए या फिर किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। अगला है, वह बहुत सज्जन पुरुष है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह बहुत सज्जन है, क्योंकि सज्जन शब्द जो है पुरुष के लिए आता है, तो सज्जन पुरुष, ये पुरुष शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला वाक्य है, वह सबसे सुंदरतम कमीज है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, वह सबसे सुंदर कमीज है। अगला वाक्य है, शायद वह जरूर जाएगा। तो इसका शुद्ध होगा, वह जरूर जाएगा। जरूर है तो फिर शायद शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। फिर है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, इसका शुद्ध क्या होगा, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। क्यों कि वर्तमान और मौजूदा दोनों समानार्थक शब्द है। अगला है, सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका हो जाएगा, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये स और सहित इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो या तो सप्रमाण लिखो या फिर लिखो प्रमाण सहित। तो इसका क्या होगा, सप्रमाण स्पष्ट कीजिए।
आगे है ठंडा बर्फ लाओ, तो इसका क्या होगा, बर्फ लाओ, क्योंकि बर्फ तो ठंडा ही होता है, तो यहाँ पे ठंडा बर्फ लाओ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो इसका शुद्ध हो गया बर्फ लाओ। अगला वाक्य, दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं, इसका शुद्ध क्या होगा, दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं, तो दास्ता और गुलामी एक ही होता है, तो इनमें से एक का प्रयोग होगा। अगला वाक्य, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, इसका शुद्ध हो जाएगा, कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, तो गले में बेड़ियां नहीं होती, बेड़ियां हमेशा पाँव में होती है, तो इसलिए ये वाक्य ये अशुद्ध है और शुद्ध हो जाएगा, कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। अगला वाक्य, तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, इसका शुद्ध क्या होगा, नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अगला है, वह पानी से पौधों को सींचता है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा, वह पौधों को सींचता है, क्योंकि सींचने में पानी का प्रयोग होता है, तो यह सींचना लिखना है, मतलब पानी का अनावश्यक प्रयोग हुआ है, तो शुद्ध हो जाएगा, वह पौधों को सींचता है। अब दूसरा कारण दे रखा है इसमें, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग, वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग भी अशुद्धि ला देता है, अतः हम किस प्रसंग में क्या लिख रहे हैं यह ध्यान रखते हुए शब्द चयन करना चाहिए। अब इनके उदाहरण, इसमें अशुद्ध वाक्य, उसने हाथी पर काठी बांध दी, तो इसका शुद्ध क्या होगा, उसने हाथी पर होदा रख दिया, तो जो बांधते हैं ऊपर उसको काठी ना कहकर क्या कहते हैं, हाथी के लिए कि होदा, तो ये वाला शुद्ध वाक्य। फिर अगला वाक्य, सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। क्यों इसका शुद्ध होगा ये, कि विख्यात अच्छे कामों के लिए होता है और कुख्यात खराब कामों के लिए, तो यहाँ पे जो आतंकवादी है तो उनका अच्छा काम नहीं होता, इसलिए विख्यात नहीं आएगा, कुख्यात आएगा। अगला है, इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें, इसका शुद्ध हो जाएगा, इस सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें। चौथा है, गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक न सका, इसका शुद्ध होगा, गोलियों की बौछार के समक्ष कोई टिक न सका, बाढ़ न होके सही प्रयोग हो जाएगा बौछार। फिर है, तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, सही प्रयोग क्या होगा वाक्य का इसका, तुलसी ने मानस की रचना की है, रचना लिखी है ये से नहीं होगा, रचना की है। वह कढ़ाई बुनाई जानती है, इसका शुद्ध हो जाएगा, वह कढ़ाई बुनाई जानती है, तो ये कढ़ाई, तो ये तो एक तरह से कढ़ाई जो बर्तन होता है उसके लिए हो गया है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा कढ़ाई बुनाई जानती है, और ये कढ़ाई हो गया है। फिर अगला वाक्य, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, इसका शुद्ध क्या होगा, शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ, है ना, खेद हुआ नहीं होगा, इसकी जगह होगा दुख हुआ। फिर है, हमें चरखा काटना चाहिए, तो इसका शुद्ध हो जाएगा, हमें चरखा चलाना चाहिए, है ना, क्यों कि चरखा नहीं काटते हैं, सूत काटते हैं, इसलिए हमें चरखा चलाना चाहिए और सूत काटना चाहिए, तो ये सूत काटना होता तो सही होता। फिर अगला है, आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, तो इसके लिए शुद्ध क्या हो जाएगा, भावी घटनाओं को कौन जान सकता है, घटनाओं के लिए क्या आएगा, भावी घटनाओं को कौन जान सकता है। अगला वाक्य, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो इसका सही हो जाएगा, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है ना, तलवार क्या है, अस्त्र नहीं होके शस्त्र है, मतलब ये हाथ में रखकर जो हथियार चला जाते हैं उनको क्या कहते हैं, शस्त्र। और अस्त्र और शस्त्र में आपको अगर कंफ्यूज होता है तो ऐसे याद रख लेना है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में रहते हैं, तो शस्त्र भी हाथ में और शास्त्र भी हाथ में, तो जो हाथ में रख के जो हथियार होते हैं उनको चला जाते हैं उनको कहते हैं शस्त्र कहते हैं। अगला है, बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है, इसका शुद्ध हो जाएगा, बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की धार पर चलने के समान कष्टदायी है, नोक न होके धार का प्रयोग सही रहेगा। अगला है, अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड और सजा, तो ये दो बार प्रयोग न होके सिर्फ मृत्युदंड ही आएगा, क्योंकि मृत्युदंड एक सजा ही है, तो फिर सजा शब्द का प्रयोग करना यहाँ पे अनावश्यक है। अगला वाक्य, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे हैं, तो ये वाक्य तो आसानी से देख के हम पहचान सकते हैं कि ये कहाँ पे गलत हुआ होगा, तो इसका शुद्ध है, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, मतलब कुत्ते चिल्लाने, ये शब्द गलत है, भौंक रहे थे, ये सही हो जाएगा। फिर अगला है, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, ये रिपीट हो गया वाक्य वापिस, तो इसका है, कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही।
आगे देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया। इसका शुद्ध क्या है? देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया, है ना। तो ये त्योहार है, इसके लिए उत्सव शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया गया। अगला वाक्य, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। इसका शुद्ध हो जाएगा काल चक्र से बचना संभव नहीं है। काल चक्र एक पहिया ही है, तो यहाँ पे पहिया का शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। काल चक्र से बचना संभव नहीं है। अगला वाक्य, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। इसका शुद्ध क्या होगा? लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। तो इससे पहले भी एक वाक्य आया था, उसमें हमने देखा था कि विलाप करना और रोना एक ही होता है, तो इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग करना है। तो इसका शुद्ध फिर यही होगा कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। आगे है अब अशुद्धि का प्रकार सर्वनाम संबंधी, मतलब वाक्य में हम सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां करते हैं तो उससे भी वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे पहला वाक्य इसमें, मैंने कल जयपुर जाना है, तो ये गलत हो गया। इसका सही क्या होगा? मुझे कल जयपुर जाना है। मैंने कल जयपुर जाना है ऐसा ना करके क्या कहना चाहिए? मुझे कल जयपुर जाना है। कोई डॉक्टर को बुला दो, तो इसका शुद्ध क्या होगा? किसी डॉक्टर को बुला दो। दूध में कौन गिर गए हैं, तो इसका शुद्ध होगा दूध में क्या गिर गया है ना। कोई अगर कुछ गिर गया है तो उसके लिए कौन गिर गया यूं ना करके क्या गिर गया, ये सही रहेगा। दरवाजे पर क्या खड़ा है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है ना। कोई अगर खड़ा है तो वहां पे क्या खड़ा ना रखे, क्या कहेंगे अपने? दरवाजे पर कौन खड़ा है। जो भी हो लौट आए, इसका शुद्ध क्या होगा? जो भी गया हो लौट आए। जो भी हो लौट आए, इसका सही रहेगा कि जो भी गया हो वो लौट आए। अगला वाक्य, मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और तुम आ गए, तो इसमें शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा मैं आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा था और आप आ गए। तो यहाँ पे जो तुम सर्वनाम है, इसका शुद्ध मतलब ये प्रयोग ना करके आप सर्वनाम का जो प्रयोग वो सही रहेगा, इसलिए ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। बाकी अपने इस प्रकार के वाक्य का हम जीवन में अपने रूटीन में प्रयोग करते ही हैं, पर वहां पे ध्यान रखना है कि सर्वनाम में आपका प्रयोग होना चाहिए। अगला वाक्य, हमको सबको फिल्म देखने जाना है, तो इसका होगा हम सबको फिल्म देखने जाना है। हमको सबको नहीं होगा, हम सबको फिल्म देखने जाना है। अगला वाक्य, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तो इसका होगा आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। मतलब यहाँ पे तेरा ना करके क्या करना है? आपका सर्वनाम शब्द का हमें प्रयोग करना है। आगे है, मेरे को एक पेंसिल चाहिए, तो ये मेरे को न होके क्या होगा? मुझे एक पेंसिल चाहिए। वह रेडियो पर बोल रहे थे, वे रेडियो पर बोल रहे थे, वह रेडियो पर बोल रहे थे, तो वह सर्वनाम शब्द न प्रयोग करके हमें क्या करना चाहिए? वे रेडियो पर बोल रहे थे। मतलब सम्मान देने के लिए वह नहीं होगा, मतलब यहाँ पे वे का प्रयोग हम करेंगे सम्मान के लिए। और फिर अगला वाक्य, उसने काम पूरा कर चुका है, तो ये तो गलत है। सही क्या होगा इसका? वह काम पूरा कर चुका है। मैं रमेश को नहीं मारा हूं, तो ये गलत है। सही है, मैंने रमेश को नहीं मारा है। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, तो इसका सही होगा सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। मतलब संज्ञा का दो बार प्रयोग न करके उसी जगह सर्वनाम शब्द का हमें प्रयोग करना है। अगला है, मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूं, तो इसका शुद्ध होगा मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं। उसने समय पर पहुंचना है, तो उसने समय पर पहुंचना नहीं होगा, उसे समय पर पहुंचना है। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, वह जानते हैं तो वह की जगह क्या प्रयोग होगा? वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगला है, मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है ना, तो इसका हो जाएगा मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। तो इस प्रकार के वाक्यों का हमें खास ध्यान रखना है। जैसे मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो मैं की जगह क्या प्रयोग करना है? मुझे और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक है। अगला वाक्य, मजदूरों में रोष था इसलिए उसने घेराव किया, है ना। तो अब यहाँ पे मजदूरों की बात हो रही, तो उसने तो होगा नहीं, तो मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, तो ये शुद्ध हो जाएगा। आगे, यह ईमानदार इंसान है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यह की जगह ये सर्वनाम आएगा कि ये ईमानदार इंसान है। माताजी ने मुझको बुलाया, इसका शुद्ध होगा माताजी ने मुझे बुलाया। अब आता है विशेषण संबंधी जो अशुद्धियां वो हम किस प्रकार
करते हैं, तो ये हम इस देख लेते हैं। विशेषण शब्दों का अनुपयुक्त या अपूर्ण प्रयोग भी वाक्य में अशुद्धि ला देता है, अतः वाक्य रचना में विशेषण शब्द प्रयुक्त करते समय भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अब है ये इनके उदाहरण, तो वो देख लेते हैं। यह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? यह सुंदरतम कमीज है, मतलब सुंदरतम, तो ये सबसे सुंदर ही होगी, मतलब जो है उनमें सबसे सुंदर वही है, तो सब फिर ये सबसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा यह सुंदरतम कमीज है। वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो इसका शुद्ध हो जाएगा वे अच्छे डॉक्टर हैं। फिर एक शब्द का प्रयोग करने का हमें जरूरत नहीं है। आगे, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, तो इसका शुद्ध होगा धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। अब अगर पहला वाक्य है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि धोबी ने जो अच्छे कपड़े थे वो भी धो दिए, तो इसका ऐसा प्रयोग न करके सही क्या हो गया? धोबी ने कपड़े अच्छे धोए। अगला वाक्य, भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है, इसका शुद्ध होगा भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाता है। तो भक्तिकाल है वो जो समय ही था, तो यहाँ पे समय शब्द का प्रयोग नहीं करना है, तो सिर्फ क्या लिखना है? भक्तिकाल स्वर्ण युग कहलाता है। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है, यह तो विचित्र विषय है, ये विचित्र और अद्भुत दोनों समानार्थक शब्द हैं, तो इसलिए इनमें इसका एक कई प्रयोग करना है, तो यह तो विचित्र विषय है। यहाँ पठित लोग रहते हैं, तो ये अशुद्ध है, और इसका शुद्ध क्या होगा? यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, मतलब पठित सही नहीं रहेगा, उसके लिए रहेगा शिक्षित, यहाँ पे शिक्षित लोग रहते हैं। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी और से मिलिए, मतलब और ये दूसरे, ये दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, तो इसका सही होगा किसी और से मिलिए। आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं, तो इसका क्या होगा? आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं, भावी जीवन ना आके शेष जीवन आएगा। अगला है, समस्त मानव मात्र का हित सोचिए, इसका शुद्ध हो जाएगा समस्त मानव जाति का हित सोचिए, मानव मात्र नहीं, और मानव जाति का हित सोचिए। सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ है, तो इसका शुद्ध होगा सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है। आगे अब क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धि हम किस प्रकार से कहते हैं, वो इन वाक्यों के हम उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकेंगे। क्रिया के सही रूप का वाक्य में प्रयोग न होने पर भी वाक्य रचना में दोष आ जाता है, अतः वाक्य रचना के समय इनके चयन में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इनके उदाहरण हैं, अब हम भोजन खाएंगे, तो इसका शुद्ध होगा अब हम भोजन करेंगे। अब हम भोजन खाएंगे ऐसा ना करके सही क्या होगा? अब हम भोजन करेंगे, तो यहाँ पे ये क्रिया संबंधी अशुद्धि हो गई इसमें। फिर आगे, घोड़ा चलते चलते डट गया, इसका शुद्ध होगा घोड़ा चलते चलते अड़ गया, है ना। तो घोड़ा के लिए जो रुक जाता है उसके लिए अड़ना शब्द आता है, डटना नहीं आता है, तो घोड़ा चलते चलते अड़ गया। आगे, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। अब बाकी क्या था? अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं, शुद्ध होगा अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, मतलब ये करना जो शब्द है इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। अगला है, अब वह वापस लौट चुका होगा, इसका शुद्ध होगा अब वह लौट चुका होगा, क्योंकि इसमें वापस और लौट ये दोनों जो क्रिया शब्द हैं इन दोनों का एक ही अर्थ है। अगला है, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, इसका शुद्ध हो जाएगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आंसू बहुवचन शब्द वाला शब्द है, तो इसके लिए क्रिया भी बहुवचन वाली आएगी, तो बह रहा था नहीं आके क्या आएगा? बह रहे थे। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, इसका शुद्ध क्या होगा? इस कक्ष में प्रवेश निषेध है। भीतर और प्रवेश दोनों समानार्थक शब्द हैं, तो इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है, ये इसका सही हो जाएगा। अगला है, राम ने संकल्प लिया, तो इसका शुद्ध क्या होगा? राम ने संकल्प किया, लिया ना होकर किया सही रहेगा इसके लिए, तो राम ने संकल्प लिया। आगे, बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, इसका शुद्ध बनेगा बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। फिर अगला वाक्य, उसने मुझे 10,000 रुपया दिया, इसका शुद्ध हो जाएगा उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, इसका शुद्ध क्या होगा? आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा, गया था ये तो भूतकाल का हो गया, तो फिर आगामी कैसे आएगा? तो इसलिए ये अशुद्ध है, तो आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा।
फिर आता है लिंग संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो। आगे कैसे क्या है इसमें, वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप लिंग का प्रयोग करने पर भी वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। मतलब जिस प्रकार शब्द के अनुरूप लिंग है उसका प्रयोग करेंगे तो ही वाक्य शुद्ध होगा। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं। जैसे मीरा भक्त कवि थी, तो कवि शब्द तो पुरुष के लिए आता है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, मीरा भक्त कवयित्री थी। तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। फिर है शहद बहुत मीठी थी, तो इसका शुद्ध हो जाएगा शहद बहुत मीठा था ना, क्योंकि शहद शब्द पुल्लिंग है तो यहाँ पे क्रिया भी पुल्लिंग आनी चाहिए। उस हतभागिनी का पति मर गया, इसका शुद्ध क्या होगा, उस हतभाग्या का पति मर गया। हतभागिनी ना आके क्या आएगा इसमें, हतभाग्या आएगा। फिर अगला है रमा मेरी पड़ोसी है, तो ये तो अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा रमा मेरी पड़ोसन है ना। पड़ोसी पुरुषवाचक शब्द के लिए आएगा और स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके लिए आएगा पड़ोसन। महादेवी विद्वान कवित्री थी, तो विद्वान तो किसके लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, तो इसका क्या होगा, महादेवी विदुषी कवित्री थी। फिर है सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, तो ये बालिका है तो ये बुद्धिमान ना आके, क्योंकि बुद्धिमान तो बालक के लिए आएगा, तो इसके लिए क्या आएगा, बुद्धिमती। तो सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, तो ये तो नदी के लिए है, तो इसमें तो क्या आएगा इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। बहता नहीं होगा, बहती आएगा क्योंकि नदी स्त्रीलिंग में आती है। फिर अगला है रनों की औसत अच्छी है, तो ये ना आके क्या होगा, रनों का औसत अच्छा है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, इसका शुद्ध हो जाएगा हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। की अनुपम न होके हवा महल का होगा, का सौंदर्य अनुपम है। फिर आता है वचन संबंधी। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब जो कर्ता और कर्म है उनके अनुसार वचन का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे उसने 2 कचौड़ी खाई, तो उसने 2 कचौड़ियां खाई। कचौड़ी तो एक वचन के लिए आएगा, तो ये तो 2 है तो इसके लिए तो बहुवचन शब्द आएगा, तो कचौड़ियां खाई। वहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, इसका शुद्ध क्या होगा, वहां सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सभी वर्ग न होके सभी वर्गों हो जाएगा। उसके प्राण पखेरु उड़ गया, तो उड़ गया नहीं आएगा, क्या आएगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, इसका शुद्ध क्या होगा, आंसू न होके क्या हो जाएगा, आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। फिर ये अगला नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है, तो नवरस न आके क्या आएगा, नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है। फिर ये पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, इसका शुद्ध क्या होगा, पेड़ों पर कोए बोल रहे हैं, तो कौवा का बहुवचन क्या होगा, कोए बोल रहे हैं, कौवा और कोए। अगला है आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया, इसके लिए क्या आएगा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। अभी 3 बजे आए, इसका होगा शुद्ध अभी 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों के नाम बताओ, का नाम बताओ नहीं आएगा, के नाम बताओ। फिर है 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, इसका शुद्ध हो जाएगा 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। फिर आता है कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक और उसके चिन्ह, उनको क्या कहते हैं, परसर्ग, भी वाक्य की शुद्धता हेतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, इसका शुद्ध होगा मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो ये ने जो कारक है ये इसका यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मतलब अनावश्यक प्रयोग हुआ है। फिर है उसने ठेला वाले से फल खरीदे, इसका शुद्ध क्या होगा, उसने ठेले वाले से फल खरीदे। ठेला वाले ने आके क्या आएगा, ठेले वाले आएगा। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है, इसका शुद्ध होगा सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। वह आम को खा रहा है, इसका सही हो जाएगा वह आम खा रहा है। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया, इसका शुद्ध होगा हमने गाजर घास को
समूल नष्ट कर दिया, समूल से नहीं आएगा, फिर समूल नष्ट कर दिया। फिर आगे वाक्य है, मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित हैं। मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित हैं। तो ये तो मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है, तो इसमें ये तो से संबंधी अशुद्धि, मतलब यहाँ पे से का प्रयोग ना होगा, क्या होगा, में। मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित है, ये ना होके हो जाएगा मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित है। फिर अगला वाक्य, ध्वनि घर नहीं है, तो ये होगा ध्वनि घर पर नहीं है। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस हो गई, इसका शुद्ध हो जाएगा आज विधानसभा में महंगाई पर बहस हो गई। महंगाई में, विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी, महंगाई के ऊपर ना आके क्या आएगा, महंगाई पर बहस होगी। फिर अगला है, दादू वाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। मतलब हस्त से लिखित प्रयोग न करके हस्तलिखित ये शब्द हम प्रयोग करेंगे। वह शहर का सामान लाकर बेचता है, इसका शुद्ध हो जाएगा वह शहर से सामान लाकर बेचता है। फिर एक क्रम भंग संबंधी, मतलब क्रम का आगे पीछे हो जाना। वाक्य रचना में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम से ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है, ऐसा न करने पर वाक्य अशुद्धि आ जाती है। जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, ये वाक्य का क्रम है और इसको हम आगे पीछे करेंगे तो फिर वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, तो इसका शुद्ध क्या होगा, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। बच्चे को फल खिलाना है तो ये बच्चे को प्लेट में रखकर नहीं बोल के क्या बोलना पड़ेगा, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। फिर अगला है, मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए, इसका शुद्ध हो जाएगा मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए, ऐसा ना करके क्या है सही, मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। फिर अगला है, बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होगा। शुद्ध गाय न होके क्या होगा, बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होगा। कलम रमा को रमेश ने दी, तो इसका शुद्ध हो जाएगा रमा ने रमेश को कलम दी। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो शुद्ध भैंस नहीं होके क्या होगा, यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। बंदर को काटकर गाजर खिलाओ, तो यहाँ को बंदर को नहीं काटना है अपने को, क्या है, बंदर को गाजर काट के खिलाओ। कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे, तो इसका शुद्ध हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। कई रेलवे मतलब रेलवे क्या बहुत सारी थोड़ी है, तो कई रेलवे ना होके क्या होगा, रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। फिर सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज एक सोने का नहीं हो गया होगा, सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। अगला है, सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, तो इसका शुद्ध क्या होगा, सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। अनेक भारत में जातियों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो अनेक भारत ना होगा, भारत में अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग रहते हैं। फिर आता है मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, मतलब अपने मुहावरे का जो रूप है उसी सही रूप का हमें प्रयोग करना है। मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला सकता है। मतलब जो मुहावरा है तो उसका उसी रूप में हम प्रयोग करना चाहिए, अगर हम उसको परिवर्तन करते हैं तो वाक्य अशुद्ध कहलाएगा। जैसे वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा, तो सही तो क्या है, मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा, तो मिट्ठू की जगह तोता शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो वह आजकल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा। अगला है, देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते थे, तो इसका सही क्या होगा, देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे। फिर है, वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है। पकड़ने का नहीं है, कतरना शब्द इसमें आता है। फिर है, वह तो कोल्हू की गाय है, तो ये तो मुहावरा जो है तो ये क्या है, सही मुहावरा क्या है, वह तो कोल्हू का बैल है, तो गाय, इसका गाय शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं, तो हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं, तो मुट्ठी में न रखकर क्या हो जाएगा, हथेली पर रखकर कार्य करते हैं, ये सही हो जाएगा। फिर अगला है, ठेकेदारी के काम में तो उसका सोना हो गया, इसका सही क्या होगा, ठेकेदारी के काम में तो उसकी चांदी हो गई, सोना ना होके सही मुहावरा क्या है, उसकी चांदी हो गई। फिर है, शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों से चने चबवाए,
इसका होगा शिवाजी ने शत्रु सेना को नाको चने चबवाए। मुहावरा में नाको चने लिखा आता है, तो ये दांतों चने का प्रयोग हम नहीं कर सकते। उसके सामने अब किसी की दाल नहीं पकती, तो सही मुहावरा क्या है इसमें, तो उसके सामने अब किसी की दाल नहीं गलती। पकना शब्द नहीं आता, इसमें गलना आता है। फिर है बेइज्जती से उसके तन पर कालिक कूद गई, तो तन पर कालिक नहीं, सही मुहावरा क्या है, बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिक कूद गई। महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेंकने पड़े, तो ये होगा, इसका सही शुद्ध क्या होगा, महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। सेंकने पड़े ये नहीं होगा, बेलने पड़े ये आएगा इसमें। फिर आता है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है, अतः शब्दों की वर्तनी का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तो जो वाक्य जो उसकी सही वर्तनी हो तो उसका प्रयोग से हम वाक्य शुद्ध कर सकते हैं, बाकी अगर अशुद्ध वर्तनी है तो उससे भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, तो यहाँ पे क्या होगा, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, मतलब ये वाल्मीकि ये शब्द ये गलत है, सही क्या है वाल्मीकि, मी पर बड़ी मात्रा आएगी और की पर छोटी आएगी, तो वाल्मीकि ये शब्द सही नहीं है और ये सही है। फिर अगला मानस के रचयिता तुलसीदास है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मानस के रचयिता तुलसीदास है, रचयिता न होके क्या होगा रचयिता, ये शब्द शुद्ध है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवित्री थी, है ना, तो कवित्री ये नहीं आएगा, क्या आएगा कवयित्री थी, तो ये शुद्ध हो जाएगा वाक्य। अगला है अतिथि भगवान का रूप होता है, तो इसका क्या होगा, अतिथि भगवान का रूप होता है, तो ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, अतिथि भगवान का रूप होता है, अतिथि भगवान का रूप होता है, तो ये दोनों तो वाक्य सेम ही है। चलो अगला है शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, तो यहाँ पे ये उज्जवल शब्द है, ये गलत है, क्या होगा सही, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, तो ये उज्जवल में दो ज आते हैं और दोनों आधे आते हैं, तो ये ध्यान रखना है उज्जवल। अगला है राम ने अहिल्या का उद्धार किया, तो अहिल्या ना आके क्या आएगा, राम ने अहिल्या का उद्धार किया, तो ये अहिल्या शब्द सही है, अहिल्या गलत है। आज वह इंदौर गया, तो इसका हो जाएगा आज वह इंदौर गया, ये वाला इंदौर सही है, ये वाला गलत है। अगला है श्रृंगार रसराज कहलाता है, तो श्रृंगार रसराज कहलाता है, इसका क्या हो जाएगा श्रृंगार रसराज कहलाता है, तो ये भी वाक्य दोनों ही सेम ही है, श्रृंगार रसराज कहलाता है, श्रृंगार रसराज कहलाता है, दोनों सेम ही वाक्य हैं। आगे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं, तो दवाइयां और ये दवाइयां, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयां मिलती हैं, जब बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी ई ना आके क्या आएगी, छोटी ई आएगी, ये हमने शब्द शुद्धि में भी देखा था। अगला है हमें प्रातः काल घूमना चाहिए, तो प्रातः काल ना होके क्या होगा प्रातः काल, ये शुद्ध है, हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। फिर है अगला संयोजक संबंधी, तो संयोजक संबंधी अशुद्धियां किस प्रकार की होती है वो भी हम देख लेते हैं। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए भी संयोजक का प्रयोग करना आवश्यक होता है, इसके अभाव में वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। जैसे ये जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, तो यहाँ पे क्या शुद्ध होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उसी प्रकार करना होगा क्या होगा वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगला है क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका, तो सही क्या होगा संयोजक शब्द, क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका, अतः न आके इसलिए आएगा। आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाए, तो इसका क्या होगा आपको बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाए, तो क्योंकि ना आके ताकि, ये सही संयोजक शब्द है। अगला है यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली, तो इसमें क्या हो जाएगा यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली, पर की जगह क्या आना चाहिए तथापि आना चाहिए। रमेश ने परिश्रम किया तथापि उसे सफलता नहीं मिली, पर उसे सफलता नहीं मिली ये नहीं आएगा। अगला है जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो, तो यहाँ पे जैसा आया ये जैसा नहीं आएगा, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो, तो यहाँ पे ये वैसा जो संयोजक शब्द है ये सही है, तो ये आएगा। फिर आगे है अन्य महत्वपूर्ण वाक्य, तो ये अन्य और महत्वपूर्ण वाक्य भी दे रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, तो इसका सही शुद्ध क्या हो जाएगा उसका सौंदर्य अनुपम है, तो ये तो हमने पहले भी देखा था, सौंदर्यता मतलब जो सौंदर्य शब्द में
उसमें य और ता प्रत्यय साथ में नहीं आए, इस कारण ये अशुद्ध है। और शुद्ध क्या हो जाएगा? सौंदर्य। कृपया कल पधारने की कृपा कीजिए, तो कृपया कल पधारे, कृपया कल पधारने की कृपा मतलब ये कृपा नहीं आना चाहिए, यानी इसमें दोनों समान शब्द हैं, उनका पुनरुक्ति हो गई, इसलिए ये अशुद्ध है। एक कविता की पुस्तक लाना, तो यहाँ पे एक कविता की पुस्तक न होगा, कविता की एक पुस्तक लाना। उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए, तो उसे धैर्यता ना होके क्या होगा? उसे धैर्य से काम लेना चाहिए, तो ये शुद्ध होगा। वहां अनेकों लोग एकत्र थे, तो अनेकों नहीं आएगा, अनेकों के लिए अनेकों ये तो गलत है, इसके लिए क्या आएगा? अनेक आएगा। मतलब बहुवचन शब्द अनेक का अनेक एक का अनेक होता है, तो अनेकों नहीं होता है। तो वहां अनेक लोग एकत्र थे। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, तो दृष्टि पतली नहीं होती, इसके लिए शुद्ध क्या आएगा? राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। दृष्टि के लिए पतली शब्द सही उपयुक्त नहीं होगा, इसके लिए सूक्ष्म सही रहेगा। फिर है मेरे 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 को कविता याद करनी है, तो मेरे को न यूज होके क्या होगा? प्रयोग करेंगे हम मुझे कविता याद करनी है, तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो गई है। अमित ने झूठ कही थी, तो अमित ने झूठ कही थी ऐसा नहीं होगा, अमित ने झूठ कहा था, झूठ कही थी नहीं होके क्या हो जाएगा? झूठ कहा था। वह सकुशलता पूर्वक पहुंच गया, तो इसका क्या होगा? वह कुशलता पूर्वक पहुंच गया। तो ये अपने पहले वाले क्लास में भी देखा था कि स और पूरक दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, सकुशल हो सकता है या फिर कुशलता पूर्वक हो सकता है, तो यहाँ पे वह कुशलता पूर्वक पहुंच गया। फिर है वह बाजार में पुस्तक लेने गया, तो इसका शुद्ध क्या होगा? वह बाजार से पुस्तक लेने गया, बाजार में नहीं और बाजार से पुस्तक लेने गया। इस मुद्दे के ऊपर बहस जरूरी है, तो इसका शुद्ध क्या होगा? इस मुद्दे पर बहस जरूरी है, ऊपर नहीं आएगा पर आएगा, इस मुद्दे पर बहस जरूरी है। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है, इसका शुद्ध होगा मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है। सुंदरतम है तो फिर सबसे का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। अगला है दिल्ली में देखने योग अनेक दर्शनीय स्थान है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान है। देखने योग और दर्शनीय दोनों समानार्थक शब्द है, तो इसमें दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान है। मैंने शिमला जाना है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? मुझे शिमला जाना है। मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग न होके मुझे आया होगा इसका प्रयोग यहाँ पे। कृपया गंदगी मत कीजिए, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृपया गंदगी न कीजिए, मत की जगह क्या आ जाएगा? न आ जाएगा। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, तो ये पुराने कपड़े के नहीं होके क्या होगा? वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। और यहाँ पे क्या है? वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, तो यहाँ पे शब्दों का क्रम आगे पीछे होगा इसलिए। फिर अगला है हमारे वाला मकान खाली है, इसका शुद्ध हो जाएगा हमारा मकान खाली है। माँ दही जमा रही है, तो ये गलत है, दही नहीं जमाते हैं, क्या होगा इसका? माँ दूध जमा रही है। आगे वो आटा पिसाने गया, तो ये भी गलत है, जैसे हम प्रयोग में करते हैं डेली रूटीन में, तो आटा नहीं पिसता है, क्या होता है? वह गेहूं पिसाने गया है। अगला है ये आपका ही हस्ताक्षर है, तो हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपके ही हस्ताक्षर है। मन को लघु मत करो, तो इसका क्या होगा? मन को छोटा मत करो। मैं तेरे को मिठाई लाया हूं, तो यहाँ क्या? मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूं, तेरे को नहीं होगा, मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूं। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। केवल और मात्र दोनों एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं, तो यहाँ पे सिर्फ केवल आएगा या फिर मात्र आएगा। अगला है जैसा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हो जाएगा, मीठा होगा। जैसा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पे जैसा की जगह क्या आ जाएगा? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे, तो सही क्या हो जाएगा? जो फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे थे। क्रम इसमें आगे पीछे हो गया। अगला है उसमें अभी बच्चाई है, इसका शुद्ध हो जाएगा उसमें अभी बचपना है, बच्चाई न होके बचपना सही शब्द है, तो ये इसका प्रयोग होगा। अगला है वहां तंबाकू अच्छी होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? वहां तंबाकू अच्छा होता है, अच्छी होती है नहीं होगा, अच्छा होता है, क्योंकि तंबाकू शब्द पुल्लिंग है। अगला है सब्जी में हरी धनिया डाली गई, इसका शुद्ध हो जाएगा सब्जी में हरा धनिया डाला गया। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, इसका शुद्ध होगा इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है, तो इस बात की चर्चा पूरे
मोहल्ले में, ये तो दोनों समान ही हैं। अगला है गार्गी एक विद्वान महिला थी, तो इसका हो जाएगा गार्गी एक विदुषी महिला थी। विद्वान पुरुष के लिए आता है और विदुषी महिला के लिए आता है। जानता कौन है इस बात को, इसका सही शुद्ध क्या होगा, इस बात को कौन जानता है। आगे है बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, तो इसका शुद्ध हो जाएगा बच्चे को खाना प्लेट में रख के खिलाओ। पढ़ाई में आलस्यता ठीक नहीं है, तो इसमें क्या है, पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं है, मतलब यह और ता प्रत्यय दोनों साथ में आ गए, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। चोर दंड देने योग्य है, तो इसका सही होगा चोर दंड पाने योग्य है। इस खबर ने मुझे विस्मय कर दिया, तो इस खबर ने मुझे विस्मित कर दिया, विस्मय ने आके क्या आएगा, विस्मित आएगा। सविनय पूर्वक निवेदन है, तो इसका हो जाएगा सविनय या फिर विनय पूर्वक निवेदन है, मतलब स और पूर्वक दोनों साथ में आ गए, इसलिए शुद्ध हो गया है। तो यहाँ पे या फिर केवल या तो हमें सविनय लिख सकते हैं या फिर विनय पूर्वक लिख सकते हैं। उसे भारी प्यास लगी है, तो उसे भारी की जगह क्या होगा, उसे बहुत प्यास लगी है, भारी नहीं आएगा बहुत आएगा। 15 अगस्त को देश गुलामी की दास्ता से आजाद हुआ, शुद्ध क्या हो जाएगा इसका, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, मतलब गुलाम है तो फिर दास्ता और दोनों एक ही शब्द हैं, तो एक चीज आएगी, तो 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, मतलब गुलामी से आजाद हुआ, मतलब गुलामी है तो ही आजाद हुआ, तो ये गुलामी और दास्ता ये दोनों शब्द नहीं आके क्या आएगा, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। वहां बहुत नीची खाई है, इसका क्या होगा, वहां बहुत गहरी खाई है, नीची नहीं आके गहरी आएगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो इसका शुद्ध हो जाएगा जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह की जगह क्या आएगा, वे आएगा। इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की, तो इसकी जगह क्या आएगा, इस यंत्र का आविष्कार किसने किया ना, यंत्र अगर किसने बनाया है तो उसको आविष्कार कहेंगे, उत्पत्ति नहीं कहेंगे। इस यंत्र का आविष्कार किसने किया, वह बुद्धिमान बालिका है, तो ये तो बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, बुद्धिमती, तो वह बुद्धिमती बालिका है। महात्मा ने उसे श्राप दिया, तो ये श्राप अशुद्ध है, तो यहाँ पे क्या होगा, महात्मा ने उसे श्राप दिया, तो ये शब्द श्राप ये शुद्ध है, ये श्राप ये गलत है। अगला है मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ, मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ, और रविवार बोल रहे हैं तो फिर दिन कहने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे वह घास में बैठा है, तो ये घास तो गलत शब्द है, घास की जगह क्या होता है, सही होता है घास, वह घास में बैठा है। उसकी लिपि हिंदी है, तो लिपि हिंदी नहीं होती है, उसकी लिपि देवनागरी है। आगे 4 बजने को 10 मिनट हैं, तो इसका शुद्ध क्या होगा, 4 बजने में 10 मिनट है। इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन चबाता है, तो कठिन की जगह क्या हो जाए, कठिन, तो इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन उठाता है, तो चबाता नहीं होगा उठाता हो जाएगा, तो यहाँ पे दो जगह शुद्धि है। अगला है व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है, तो यहाँ पे शुद्ध होगा व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ता है, घिसता नहीं होगा, रगड़ता सही शब्द रहेगा। वायुयान 4 घंटा बाद आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा शुद्ध, वायुयान 4 घंटे बाद आएगा, 4 घंटा बाद ना कह के 4 घंटे शुद्ध रहेगा, क्योंकि ये बहुवचन शब्द है और ये एक वचन है। पूजनीय पिताजी नहीं आए, तो इसका शुद्ध क्या होगा, पूज्य या पूजनीय पिता जी नहीं आए, मतलब पूजनीय शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्या आएगा कि तो पूज्य होगा या फिर पूजनीय होगा। अगला है चाय बहुत दानादार है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा चाय बहुत दानेदार है, दानादार ना होके दानेदार है। कृष्ण ने कंस की हत्या की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृष्ण ने कंस का वध किया, है ना, कोई पापी है तो उसकी हत्या नहीं होके क्या होगा, वध होगा। फिर अगला है शीतल आम का रस पीजिए, तो ये शीतल आम का ना होगा क्या होगा, आम का शीतल रस पीजिए। फिर अंतिम वाक्य अपना, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, तो कोई भी चीज पहले से है और उसको ढूंढा है तो वो आविष्कार ना कहला के क्या करता है, खोज कहलाता है, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो ये अपना सही वाक्य हो जाएगा। तो आज हमने वाक्य शुद्धि देखी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।